हेलो एवरीवन, क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 की मिसलेनियस अर्थात विविध एक्सरसाइज के संबंधित आज कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना हुआ है। ये कलमदान है, ये घनाभ के आकार की लकड़ी का बना हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। ये जो गड्ढे बनाए गए हैं ये कैसे हैं? 4 शंक्वाकार हैं ये जो रखे हैं। घनाभ की विमाएं दे रखी हैं, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है, यानी गहराई। प्रत्येक गड्ढे का व्यास 1 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे का जो व्यास दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/2। तथा गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए भाई, तो यहाँ पे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लकड़ी का आयतन ध्यान दें क्या होगा बेटा, पूरा घनाभ था, तो घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन में से 4 गड्ढे शंक्वाकार बनाए गए हैं। तो ये भाग क्या हुआ? इनसे, इस लकड़ी से कट हुए हैं ना, कट हुए, यानी इनका जो आयतन है ये कम हो गया इसमें से। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे 1 शंकु का आयतन। ये 4 शंकु हैं, तो पूरे घनाभ में से अगर 4 शंकु हटा दें, जो 4 शंकु प्रकार के काटे गए हैं, इन 4 शंकुओं को अगर घटा दें 4 शंकु के आयतन को, तो हमारा क्या आ जाएगा? पूरे लकड़ी का आयतन आ जाएगा जो कि कलमदान बनाने में यूज किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन के लिए हमें क्या दे रखा है? फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई दे रखी है 15, गुणे चौड़ाई दे रखी है 10, गुणे ऊंचाई दे रखी है 3.5। इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 525 घन सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? एक शंकु का आयतन निकालेंगे, और जब एक शंकु का आयतन आ जाएगा उसमें 4 का गुणा कर लेंगे। तो शंकु का गड्ढे की त्रिज्या कितनी दे रखी है? भाई व्यास दिया था 1, तो गड्ढे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई दे रखी है शंकु की 1.4। ठीक है, तो इसलिए 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन क्या हो जाएगा? 4 गुणे 1 शंकु का आयतन। ठीक है, तो एक शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणे एक शंकु का आयतन 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर हमारा 0.5 था, 0.5 गुणे 0.5 गुणे एच, शंकु की एच थी 1.4। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1.47 घन सेंटीमीटर। तो पूरे स्टैंड में लगी लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा बेटा? घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन। तो ये आ गया वैल्यू, इक्वल घटाने पे आ गया 523.53 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरे कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन हमने ज्ञात कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित किया गया है। कह रहा है एक बेलन पहले से है, उस पर एक और बेलन अध्यारोपित किया गया है। तो पहले जो बेलन था उसकी ऊंचाई कितनी थी? 220, और व्यास था 24। व्यास 24 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12। 2 का भाग कर देंगे। इसके ऊपर एक बेलन और रखा गया है। इस बेलन की ऊंचाई कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, से लोहे का एक ठोस स्तंभ बनाया जाता है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है बेटा, जबकि दिया गया है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। एक्चुअल में द्रव्यमान निकालने का हमने कोई भी क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किया है, हम आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला सीखे यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ देखें सवाल ने कहा 1 घन सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर देखते ही हमें क्या समझ में आ गया कि इसका आयतन निकालना है। भाई घन सेंटीमीटर किसकी इकाई होती है? आयतन की। तो ये आयतन निकालते हैं। तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा स्तंभ का?
बड़े वाले बेलन का आयतन प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन, दोनों आयतन को जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, पूरे पदार्थ का आयतन। ठीक है, तो ये हमने किया है। स्पष्ट है कि दो बेलनों में लोहे का कुल आयतन कितना हो जाएगा, बड़े वाले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हो गया इंटू आर, बड़े वाले की होगी 12, तो 12 स्क्वायर इंटू एच हो गई 220, प्लस छोटे वाले की तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में पाई का मान 3.14 रख देंगे, आंसर आ जाएगा इतने घन सेंटीमीटर। अब चूंकि सवाल ने कहा है द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो सवाल ने कहा 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। तो भाई जब 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो इतने घन सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे ग्राम आया है, इस ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने विविध से संबंधित कुछ क्वेश्चन को चर्चा की है। इसी से रिलेटेड विविध है अपनी, उसे सॉल्व किया जाएगा। ओके।